हाई प्रोफाइल ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में गवाह सैम डिसूजा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आर्यन खान जबरन वसूली मामले में आरोपी सैम डिसूजा को बॉम्बे हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स केस में शाहरुख खान से करोड़ों रुपए वसूलने के मामले में समीर वानखेड़े के अलावा डिसूजा को भी आरोपी बनाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है और अब सेशन कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। इस मामले में सैम डिसूजा के वकील पंकज जाधव ने कहा कि हमने गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने हमें राहत नहीं दी। वहीं पंकज जाधव ने कहा कि अदालत ने हमें सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है, इसलिए हमने अपनी याचिका वापस ले ली है और जल्द ही सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। डीडीजी जो ज्ञानेश्वर सिंह थे, उनको उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन ड्रग की दी थी और वो लोग बॉम्बे में जितने भी ड्रग माफिया है उनको यहाँ पर वो दिल्ली बुला के उनसे पैसे लेके उनको छोड़ते थे। इस तरह से उन्होंने एलिगेशन किए हुए उनके ऊपर, और वो ही एक साक्षी एक आई विटनेस है जिन्होंने 7 नवंबर के दिन ये कॉर्डिलिया केस के जो एक आरोपी है उनके पिताजी को वहाँ पर आके ज्ञानेश्वर सिंह को मिलते हुए देखा था, और उनको मिलने के बाद फिर उसी आरोपी को इस केस में से क्लीन चिट दी गई थी। हमने इसके पहले जितने भी बार इंक्वायरी हुई, हमने सिर्फ हम ही है, हमारे सिवा किसी ने भी इस अभी तक जो ये केस के दौरान जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, जितनी भी इंक्वायरी हुई, हमने हर इंक्वायरी को फेस किया हुआ है। एनसीबी ने जो भी एसआईटी जो गठित की थी, वहाँ पर भी हमने जाके जो भी इंफॉर्मेशन हमें थी हमने दे दी। पूरी इंक्वायरी को हमने कोऑपरेट किया हुआ है। मुंबई पुलिस ने भी एसआईटी गठित की थी, उसको भी हमने पूरी तरह से कोऑपरेट किया हुआ है। और इसी तरह सीबीआई ने भी जो इंक्वायरी रखी है, सीबीआई ने जो भी केस रजिस्टर किया है, उसको भी हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। सिर्फ हमें इसी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था कि वहाँ जाने के बाद हमें गलत तरीके से किसी गलत केस में अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि हमारे साथ में एनसीबी में जो भी हुआ वो एक्सपीरियंस देखते हुए हमने ये प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर अर्जी की थी। हमें 2021 में जून के 2021 में एक किसी दूसरे केस में इंक्वायरी के लिए समन्स आया था। उस समन्स के रिगार्डिंग में दिल्ली के जो डीडीजी एनसीबी के डीडीजी, उनके यहाँ से कुछ लोगों ने अप्रोच किया था और उनके लोगों ने ही बताया था कि ये डीडीजी के यहाँ से तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देंगे, और उसके लिए 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। 15 लाख की डिमांड में 14 लाख में डन हुआ था। उसमें 9 लाख रुपया उनको कैश भेजा गया हवाला के थ्रू, और 5 लाख रुपया यहाँ पर मुंबई के उनके कुछ लोगों ने यहाँ पर लिया है ऑन अकाउंट भी।